मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंडीगाम से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। 10वीं जमात के बच्चों को आज मैं ख्वाजा गुलाम सईदीन का तहरीर करदा एक नसर जो आपके सबक में है, इकबाल और इंसानियत। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको इकबाल और इंसानियत के उस सबक को समझाने की कोशिश करूँगा। इकबाल बरसगीर के एक अजीम शायर गुज़रे हैं। ये उस दौर के शायर हैं जिस दौर में इंसानियत ने अपने तबाही का सामान, इंसानों ने इंसानियत की तबाही का सामान तैयार किया था। उस दौर में अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए जो पैगाम आम लोगों तक, आम इंसान तक या दुनिया तक पहुंचाया, उस पैगाम को ख्वाजा गुलाम सईदीन ने अपने कलम से मुख्तसर एक सबक में तहरीर किया है। इसी सबक को इकबाल और इंसानियत का नाम दिया गया है। इकबाल की शायरी का मरकज़ी जो ख्याल था, इकबाल की शायरी का मरकज़ी ख्याल ये था कि मुल्क के इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें ख़त्म की जाए, रंग नस्ल, ज़ात पात और कौम के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए। इकबाल की शायरी में दो ख़ास बातें नज़र आती हैं। प्यारे बच्चों, एक बात यह है कि इकबाल एक बेहतर समाज की तश्कील चाहता था। एक बेहतर, पहले हम लिखेंगे एक बेहतर इंसान का वजूद चाहते हैं। ये अल्लामा इकबाल की शायरी का पहला जो खास मकसद है। दूसरा उसका ये है कि एक खास इंसान के ज़रिए एक बेहतर समाज की तश्कील। एक बेहतर समाज की तश्कील चाहते हैं। एक बेहतर इंसान का वजूद, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर न हसद, न कीना, न खुदगर्जी, न लालच हो। वो एक शरीफ, दयानतदार, सच्चा इंसान, दूसरों का हमदर्द, रोशन ज़मीर, बाकिरदार इंसान हो। बाकिरदार इंसान, रोशन ज़मीर इंसान, इसार और जज्बा रखने वाला इंसान जब एक समाज में तहरीक चलाएगा तो वो एक बेहतर समाज की तश्कील भी कर सकता है। मैं आपको अल्लामा इकबाल के चंद अशार आपके सामने पेश करूंगा। जैसे अल्लामा फरमाते हैं, हाथ है अल्लाह का, हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ। एक बेहतर इंसान जो एक समाज की तश्कील, जब एक समाज की तश्कील में जुट जाता है तो वो इंसान अगर सच्चे मानों में अल्लाह का बंदा हो, इंसानों का हमदर्द हो, सच्चे मानों में वो एक बेहतर समाज की तश्कील चाहता हो, तो उसमें रवादारी हो, फराग दिल हो, इंसान दोस्त हो, आखिरत पसंदी हो, ये उस इंसान में ज़रूर पहले पैदा होनी चाहिए। और ये न सिर्फ जिस्मानी तौर बल्कि रूहानी तौर भी ये आला मुकाम की
मुकाम का कायल हो। एला मुकाम का कायल ये होना कि अल्लाह का वो बंदा जो हकीकी मानों में ये चाहता हो कि ऐसा समाज या ऐसा समाज तामीर किया जाए जो खुदा और रसूल के पैगाम को आगे बढ़ाए, जो मकारी, अयारी, बदकारी और जुल्म जबर के खिलाफ हो। वो इंसान जो अल्लाह का बंदा हो, जब वो अल्लाह का बंदा बन जाए तो उस बंदे का हाथ अल्लाह का हाथ होता है, क्योंकि वो बाकिरदार इंसान होता है। और वो इंसान, ये मोमिन, जिसको हम मोमिन कहेंगे, जिसका हाथ अल्लाह का हाथ होता है, जिसका उठना बैठना अल्लाह की मर्जी से हो, जिसका हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, वो हर काम को बनाने वाला हो, हर काम को एक अच्छे ढंग से अंजाम देने वाला हो, क्योंकि ये उस शख्स का, ये उस इंसान का, ये उस बाकिरदार मोमिन का ये काम ही है कि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजारे। और इन इंसानों को जब एक जमात तश्कील दी जाए, जब ये इंसान आगे बढ़कर समाज की तश्कील करे, तो यही जमात एक ऐसी जमात तैयार हो जाएगी जो समाज की बेहतरी के लिए दिन रात काम करे, क्योंकि इन इंसानों में वो खसाइल नहीं होंगे जो हिरोशिमा की तरह इस दुनिया को तबाह करेंगे, जो इंसानों को रंग नस्ल के नाम पर झगड़े में उलझाएंगे, जो सियाह सफ़ेद, रंग नस्ल, ज़ात पात में इस कौम को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक यही इंसान जो बंदा ये मोमिन हो, इसके मुतलिक फरमाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि ये इंसान जो एक बेहतर समाज का वजूद चाहते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें एक ऐसी ताकत होनी चाहिए, वो रूहानी ताकत होनी चाहिए कि एक तो अल्लाह उसके करने पर, उसके हर कदम पर खुश हो जाए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ही उससे पुकारे, ए बंदे बताओ कि तुझे क्या चाहिए जो मैं आपको पेश करूं, क्योंकि वो हर काम खुदा और रसूल की इताअत में करे, वो हर काम इंसानों की बेहतरी करे, रंग व नस्ल, ज़ात पात पर यकीन न रखें, बल्कि इस सारी दुनिया को एक ही सफ़े तले वो जमा करे। जैसे एक ही सफ़ में, अल्लामा फरमाते हैं, एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। गो मैंने आपसे ये बताया कि अल्लामा इकबाल की इस शायरी का जो मकसद है, मरकज़ी ख़याल जो है कि रंग नस्ल, ज़ात पात की दीवारें इंसानों के दरमियान ख़त्म की जाए, एक बेहतर इंसान का वजूद से ये मुमकिन है, और एक इंसान की बेहतरी के साथ बेहतर समाज की तश्कील भी हो जाए। बाकी वसलाम।